जमा देने वाली हवाओं के ठंडे स्पर्श में ब्लैकवुड मनोर, जिसे अशुभ रूप से द ब्लैक डोर कहा जाता है, एक उजाड़ पहाड़ी के ऊपर स्थित है। इसकी डरावनी सिलहूट अलौकिक चांदनी से बढ़ जाती है। जैसे ही रिया, विवेक और नील अपनी गाड़ी से उतरते हैं, उत्साह और आशंका का एक शक्तिशाली मिश्रण उन्हें जकड़ लेता है, जो एक अशांत रात के लिए मंच तैयार करता है। विवेक के दबे हुए शब्द, दोस्त, यह वास्तव में भूतिया दिखता है, बढ़ती बेचैनी को दर्शाते हैं, क्योंकि वे हवेली के मुख्य द्वार के पास पहुंचते हैं। हर कदम उन्हें अज्ञात में और गहराई तक खींचता है। खुद को संभालते हुए वे मुख्य द्वार की ओर बढ़ते हैं। ब्लैकवुड मनोर के हृदय में प्रवेश करते ही उनकी किस्मत अधर में लटकी हुई है। धूल और जालों से भरे हवेली के अंदरूनी भाग में रिया अपने कैमरे से रिकॉर्डिंग शुरू करती है, जबकि विवेक और नील अपनी टॉर्च से हवेली का निरीक्षण करते हैं। Suddenly, a door opens on its own, startling all three and deepening the mystery of the dark night even further. नील ने डर के मारे पूछा, क्या यह हवा से खुला है? रिया ने जवाब दिया, नहीं, यहाँ कुछ और भी है। काला दरवाजा पर रिया हिचकिचाती है। दम घोंटू हवा डर से भरी हुई है, क्योंकि प्राचीन लकड़ी अनदेखी ऊर्जा के साथ धड़कती है। रिया फुसफुसाती है, यह वही दरवाजा है जिसके बारे में वे कहानियां बताते हैं। जैसे ही भयावह फाटक उसके सामने आता है, एक भयानक चीख के साथ दरवाजा जोर से खुलता है, जिससे अंधेरे की एक लहर निकलती है जो रिया, विवेक और नील को निगल जाती है। उनकी चीखें अचानक शांत हो जाती हैं, क्योंकि छाता हुआ अंधेरा उन्हें पूरी तरह से निगल जाता है। केवल एक गूंजता हुआ शून्य छोड़ जाता है। चुप्पी छा जाती है, जो उनके गायब होने के भयावह परिणाम को दर्शाती है। सुबह हो गई है और गांव वाले ब्लैकवुड हवेली के बाहर इकट्ठा हो गए हैं। उनके दिल डर और निराशा से भरे हुए हैं। जैसे ही वे हवेली की ओर देखते हैं, उन्हें एक नया बोर्ड दिखाई देता है, जिस पर रिया लिखा है, जो हवेली की भयानक विरासत की पुष्टि करता है। ग्रामीणों में से एक डर से कांपते हुए कहता है, एक और शिकार।